ध्यान योगी योगाचार्य श्री राजकुमार शर्मा जी से। शर्मा जी का जीवन 14 साल की उम्र से ही ध्यान और योग साधना में रहा है। हम जानते हैं कि इस समय कोरोना काल में लोगों में एक डर बन गया है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं। तो हम जानना चाहते हैं कि एक ये जिस तरह की ये लोगों में एक भावना बन गई है, इसका क्या उपचार है? जी नमस्कार। ठीक कहा आपने, मृत्यु का भय हम सभी को होता है, परंतु भय को खत्म करना, भय से मुक्ति को पाना बहुत छोटा सा इसका तरीका है। आप मुझे एक बात बताइए, जी। जन्म लेना और शरीर छोड़कर जाना, है जन्म और मरण, ये किसके हाथ में? ये हाथ में परमात्मा ये के, तो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के में। और उन्होंने ये चीज अपने हाथ में रखी है, जिसका जितना जीवन है वो उसे जीवन मिलना ही होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक ब्राह्मण थे, उनके बच्चे होते थे और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन भगवान को प्यारे हो जाते थे, वो शरीर को त्याग देते थे। तो ब्राह्मण बहुत समझदार थे, उन्होंने ध्यान लगाने के बाद सीखा कि ये कारण क्या है। तो भैया ब्राह्मण ने लगाया हिसाब, तो सोचा उन्होंने, जब पता चला उन्हें कि जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा मेरे से कर्ज लेके जा रहा था, तो उन्होंने दिमाग लगाया अपना, भगवान से कहा, हे भगवान, आप मुझे बच्चे देते हो तो मुझे ऐसा बच्चा दो जिससे मैंने कर्ज लेना हो। तो भगवान का ठीक है, उनके बच्चा हुआ। तो कहा कि इसने 1.25 लाख रुपए बच्चे ने देने आपको कर्ज। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चा पढ़ा लिखा बहुत बड़ा हुआ। उन ब्राह्मण देव ने बच्चे से कहा कि बेटा, जब भी तू कमा के लाएगा तो सिर्फ 1 रुपए लाएगा कमा के, 1 रुपए से ज्यादा लाएगा ही नहीं। जीवन बहुत अच्छा चलता रहा। एक दिन की बात थी कि वो महाराज कहीं निकल गए और राजा का एक हुक्म आया कि जी आपने हमारे घर पे आना है। तो वो तो थे नहीं, बच्चा चला गया। राजा ने कोई क्वेश्चन किया, उन्होंने उसका तरीका बता दिया, ये ऐसे होगा जी। राजा का उसमें फायदा हुआ। राजा ने कहा कि मैं तो आपको कुछ बताइए क्या लोगे। जब राजा उनको धन देने लगा तो उसका, नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि मैं तो 1 रुपए आपसे लूंगा। तो वो नहीं माने और उन्होंने 1 रुपया लेके वहां से वापस आगे, पर राजा नहीं माना। राजा ने क्या काम करा, थोड़ा सा सामान पैक करा के रास्ते से उनके पीछे से उनके घर भेज दिया। जब बच्चा घर पहुंचा, उन्होंने देहरी पर कदम रखा और वो वहीं समाप्त हो गया, प्राण त्याग दिए। तो ब्राह्मण देव आए, उन्होंने क्या देखा कि कुछ लेके आया मेरा बेटा, देखो इसकी तो उम्र थी नहीं जाने की, अभी क्यों गया ये। तो देखा तो 1.25 लाख का सामान, वो सामान पोटली में आया हुआ था और बच्चा वो चला गया। तो होता क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये था कि कितना कर्ज हमने देना है और कितना कर्ज लेना है। पहली बात तो हमें सबको ये समझना होगा। दूसरी बात, हम डर बैठाकर या हम अधिक सोचने से हमें बीमारियां पैदा हो जाएंगी। आप मुझे बात बताओ, कितनी श्वासें चलेंगी
क्या आपकी श्वासों पर आपका अधिकार है? नहीं है। क्या आप साथ लाए थे? क्या लेकर जाओगे? नहीं लेके जाओगे, नहीं लाए थे, यही पाया था और यही छोड़कर जाना होगा। तो एक बात बताता हूं आपको, समय के अनुसार सबको जाना आना पड़ता है। किसकी कितनी जिंदगी है उस परमात्मा के हाथ में, उस रात के हाथ में। आप हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आप देखते हो, व्यक्ति सीढ़ी से पैर स्लिप होता है, प्राण त्याग देता है। रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट होता है, प्राण त्याग देता है। तो क्या आप उनसे बचा पाते? नहीं बचा पाते, क्योंकि बचाने वाला वो परमात्मा है। वही बचाता और वही बुलाता है। ये आप सब ध्यान रखना। आप मन में बस शांति लाओ, डर खत्म करो। हम पहले भी ठीक थे, हम आज भी ठीक हैं और हम हमेशा ठीक रहेंगे, ये मन में लाओ। बीमारी आई है, चली जाएगी। जैसे आप देखते हो तूफान आता है, और तूफान में होता क्या है, मिट्टी धूल सब कुछ आता है, बहुत कुछ पेड़ों को तोड़ देता है और कुछ पेड़ों को उखाड़ देता है जमीन से, और कुछ पेड़ों की टहनियों को तोड़ देता है और कुछ पेड़ उसको सहन कर लेते हैं। तो वो लोग हम सब हैं। जिसका समय होता है वो चला जाता है, जिसका समय नहीं आता है वो नहीं जाता। आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते। ये डॉक्टर ये कहता है मैं तेरे प्राण बचा लूंगा, आप इतने पैसे दे दो, ये इतने पैसे मत दो, तो क्या प्राण बचा सकता है? नहीं बचा सकता। यदि डॉक्टर पैसे से उनके जीवन को दे देता, या डॉक्टर उनको कहता कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, डॉक्टर के घर से कोई भी विदा नहीं होता। यदि पैसे से किसी का जीवन खरीदा जाता, इस संसार से कोई विदाई नहीं होती, क्योंकि ये तो एक नियम है। किसी ने पहले और किसी ने बाद में जाना ही होगा। आप एक बार अपने परमात्मा पर छोड़ के तो देखो। जैसे मां हमारे विचारों से प्यार करती है, ऐसे ही परमात्मा हमारी आत्मा से प्यार करता है, और ऐसे ही धरती मां हमारे शरीर से प्यार करती है। सच्चाई तो ये है जीवन की। एक बार आप विश्वास करना परमात्मा पर, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। सिर्फ ये आपने सोचना है। बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, और इससे मनोबल बढ़ता है आदमी का। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।